रामानंद जी महाराज से आशीर्वाद लेने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए थे और उनके आशीर्वाद से मुझे भी आज इस मंच से यहाँ के प्रतिनिधि के तौर पर बोलने का मौका मिला है। मैं इसके लिए भी मैं बहुत बहुत साधुवाद बधाई देता हूँ। बहुत बहुत भाई अनूप सिंह जी को भी बधाई देता हूँ कि इन्होंने ये बात कही। और आज सौभाग्य हमारा कि हम सब मिलकर के जो इस कार्यक्रम का एक तरह से संचालन कर रहे हैं। शिव प्रतिमा नए पर्वत का निर्माण एक तरह से अपनी माता जी की स्मृति में, श्रीमती किरण कंवर की स्मृति में, पावन स्मृति में एक तरह से भाई जोगेंद्र सिंह जी, गोविंद सिंह जी, अनूप सिंह जी, रूप सिंह जी, रतन सिंह जी और समस्त शेखावत परिवार में जो है इस धार्मिक क्षेत्र में ये पुण्य का काम किया है और इस प्रतिमा को यहाँ जो स्थापित किया है। मैं इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इनको हृदय से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और आज इस प्रतिमा का अनावरण करने के लिए हमारे बीच में बड़े भाई आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब पधारे हैं, तो हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है। मैं सबका अभिनंदन करते हुए मैं इन शब्दों के साथ, क्योंकि जैसा कि संचालक मुझे बता रहे हैं कि हमारे पार्षद छोटे भाई हरिप्रकाश का एक तरह से ये वार्ड भी है और इनकी एक तरह से यहाँ मैं मानता हूँ कि इनकी कर्म भूमि के साथ साथ इस पवित्र स्थली से भी इनका लगातार लगाव और जुड़ाव इस धार्मिक स्थल से बना रहता है। मैं इनका भी अभिनंदन करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। करने वाले भगवान शिव जी की इस प्रतिमा के अवसर पर, अनावरण के अवसर पर इस पवित्र मंच पर विराजे हमारे सब लोगों के मार्गदर्शक के रूप में, संत समागम के प्रतिनिधि के रूप में विराजे स्वामी जित्यानंद जी महाराज साहब, जिनके स्नेह बड़े आमंत्रण पर हम सब लोग आए हैं। स्वामी शिवानंद जी, स्वामी ब्रह्मानंद जी, स्वामी प्रकाशानंद जी मंच पर विराजे, हृदय स्मरणीय संत समागम के प्रतिनिधि के रूप में विराजे संतगण। अभी भी जिनका उद्बोधन आपने सुना, इस क्षेत्र के लोक लाडले विधायक और यहाँ के सर्वांगीण विकास की चिंता करने वाले भाई संजीव जी मंच पर विराजे, सर्व कुमार सभा के अध्यक्ष भाई चंद्राराम जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता अशोक जी, नगर पालिका के अध्यक्ष भाई बलवंत जी, भाई अनिल जी, भाई काशीराम जी, जिन्होंने अपने माता की स्मृति में हमेशा के लिए इस शिव प्रतिमा का निर्माण करके उनकी स्मृति को चिर स्मृति किया है। जैसे श्री अनूप सिंह जी, गोविंद सिंह जी, रतन सिंह जी, हमारे रूप सिंह जी, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित शक्ति श्रोता माताओं बहनों और सभी भक्तगण श्रद्धालुगण, निश्चित तौर पर हमारे देश के लोग कहते हैं कि इस देश के कण-कण में जिस पर तुल्य भगवान विराजमान है, हमारी धरा पर भगवान राम ने जन्म लेकर मर्यादाओं को स्थापित किया, वही भगवान कृष्ण की लीलाओं का चित्रण भी हम महाग्रंथों में पढ़ते हैं। ये संतोष सूर्यों की धरती है। इस धरती पर हमारे लोक देवता अनेकों रूप में अलग अलग समय पर मानव उद्धार के लिए अवतार के रूप में आए। इस संत समागम की धरती पर धन्यवाद देना चाहूंगा अनूप सिंह जी आपको और आपके परिवार को। आपने बहुत पुण्य का काम किया है। व्यक्ति धन को कमाता है, मैं और मेरे परिवार से आगे सोचता नहीं,
आपने उस परमात्मा के बारे में सोचा है, उनके श्रद्धालु दिनों को दर्शन करने का सौभाग्य दिया है, जिनकी कृपा से हम सब लोग इस धरती पर आते हैं। हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है। मेरे सिद्धि कह रहे थे 1 साल से ये मूर्ति बनकर तैयार है। मैं समझता हूँ कि शायद ये मूर्ति ये लोग उस घटना के बाद 563 वर्ष के उस संघर्ष के बाद जब सबके मन में एक आशा थी इसी धरती पर भगवान राम का मंदिर बने, शायद मंदिर निर्माण के बाद इस मूर्ति का उद्घाटन होना था। और जिन्होंने मंदिर बनाया है, जो राम को लाए हैं, उनके लाने का संकल्प प्रदेश में आपने पूरा किया, देश में भी पूरा होगा। यही निकलनों में शायद भगवान हमारी बात को मंजूर करने के लिए इस दिन को आज इस अनावरण के दिन के रूप में हम सबके सामने है। मैं लंबी बात नहीं कहूँगा, पर भगवान शिव के रूप में के लिए कहा जाता है यत्र जीवन है तत्र शिव। जहाँ भी जीवन है वही शिव है। और भगवान शिव की आराधना करके हम अपने धर्म का उपकार करते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि अवसर है जब हम इस बात का दिल सुन रहे हैं, मानव है उस परम परमात्मा नीति है। और एक समय के बाद हम सबको गर्वित होना है। हम इस मानव देह को प्राप्त करके परमात्मा का काम कितना करते हैं, उस सत्कर्म पे चलने का काम कितना करते हैं। यही आज के दिन आत्म संतन की चिंतन का दिन है। मैं इस अवसर पर सब श्रद्धालुओं को धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं शेखावत परिवार का अभिनंदन करना चाहूंगा इस पवित्र काम के लिए। आपने बुलाया, इस मौके पर संतों के दर्शन करने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार।